त्रिपाठी जी बात सही करने की कोशिश कीजिए। त्रिपाठी जी को और एहतिशाम जी को घबराया कौन हुआ, इसको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आप सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा भाई साहब। घबराया कौन हुआ इसका एग्जांपल, पिछले एक हफ्ते का ममता बनर्जी का शेड्यूल निकाल लीजिए आप, और शेड्यूल में देखिए कि एक मुख्यमंत्री भवानीपुर, जिनका विधानसभा सीट जहां से चुनाव लड़ रही है, वहां 3-3 बार जा रही हैं, एक दिन में 3-3 बार चुनाव प्रचार करने जा रही है, कहीं रोड शो, कहीं सभा, कहीं कुछ, और उसी विधानसभा में उनकी हुटिंग हो रही है, जहां से वो आज नहीं कहीं कब से चुनाव लड़ रही है, उनको अंदाजा होगा, तो उनकी उसी विधानसभा में हुटिंग भी हो रही है। आप 1 बार जाना पड़ रहा है, और आपका डर दिख रहा है आपके चेहरे पे, आपके बातों से, जो 1 सेकंड में डराने की बात कर रहे थे ना, 1 सेकंड में किसी कम्युनिटी को बोलकर पूरे बंगाल को डराने की बात करते हैं। आप ही का पार्टी का नेता है ना जी, फरहाद हकीम मेयर है पूर्णिमा जी। आप इन सबको बताने के लिए जरूरी है कि फरहाद हकीम मेयर भी है और मंत्री भी है, और उसका बयान ये आता है, ये कहता है कि 50% आबादी आने वाले समय में बंगाल की उर्दू बोलेगी। किस हिम्मत से वो आदमी कहता है कि 50% वहां की आबादी उर्दू बोलेगी? ये डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, और जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट है, कलकत्ता के सड़कों पे जाइए, ये टोपी पहन के चलते हैं तो इन पर कोई चलान नहीं होता है, ये दाढ़ी लेकर चलेंगे पर कोई चलान नहीं होगा। नहीं, पर ये तो इनकी आजादी हो गई ना फिर रवि जी, बांग्लादेश ये इनकी आजादी हो गई। जैसे आजादी शुभेंदु अधिकारी की है, जब चुनाव वाले दिन वो ये कहते हैं कि ये चुनाव तो हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है और हिंदू डर के साए में जी रहे हैं, तो अगर शुभेंदु अधिकारी हिंदुओं की बात कर सकते हैं तो इनका मन है ये टोपी लगाए जालीदार, या फिर ये ईद महोत्सव में शामिल हो, क्या दिक्कत है इसमें? पूर्णिमा जी, शुभेंदु अधिकारी अब कह रहे हैं, मैं तो पहले का बयान दे रहा हूँ, जब आप मुसलमानों के साथ खड़े होगे खुलेआम, क्या यहाँ आप जानते हैं मुस्लिम अपीजमेंट किस लेवल पे है? ठीक है, आप 50% का बयान तो सुना ही आपने, बजट में देखिए बजट में क्या होता है। ठीक है, एक साल का बजट 5700 करोड़ एलोकेट करते हैं खाली मुसलमानों के लिए, खाली मदरसे के लिए, और पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए जहाँ आदिवासी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, उनके लिए सिर्फ 900 करोड़ का बजट एलोकेट होता है। तो सरकार हर लेवल पे पैसा देने के मामले में उनके साथ नाइंसाफी करती है हिंदुओं के साथ। आप दुर्गा पूजा का जहाँ विसर्जन का दिन है, उस दिन आप मुहर्रम को इजाजत देते हैं। चलिए, ये तो सब आपने बता दिया ना चुनावों से पहले आपने बंगाल के लोगों के लिए ये बता दिया है। आप ईद की पार्टी भी मनाने वहां जाएंगे, ओके, उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि हम आपको, ठीक है, ईशान इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, रवि जी रुकेंगे, ईशान क्या है कि अगर शुभेंदु अधिकारी की ये बात कर रहे हैं और आपने भी उनका बयान बताया, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो यकीनन उन पे कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हो चुकी होती। चुनाव आयोग बिल्कुल शक के घेरे में है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वोट चोरी देश में जो एसआईआर हो रही है उसके माध्यम से वोट चोरी करी जा रही है, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। आप पूरे देश में देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें बिहार के जो लोगों को मृत घोषित कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उनके साथ चाय पीने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कर दीजिए चुनाव। अरे क्यों बॉयकॉट क्यों आप याद करिए, क्या ये पहले नहीं हुआ? क्या ये पहले नहीं हुआ? हम लड़ना छोड़ दें क्या? हम भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी है। आपने उनको ये पहले नहीं हुआ। अरे ईशान, आपने ये पहले नहीं हुआ, मुझे ये बताइए, मैंने कोई अनोखी बात बताई है क्या? मैंने कोई अनोखी बात बताई है? क्या चुनाव पहले बॉयकॉट नहीं हुए और चुनावों के बॉयकॉट होने के बाद ईशान, अगर आप बीजेपी की पूरी बात सुनना चाहती हैं, टीएमसी की पूरी बात सुनना चाहती हैं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती हैं, फैक्चुअली स्पीकिंग, क्या पहले चुनावों का बॉयकॉट नहीं हुआ और चुनावों के बॉयकॉट के बाद कांग्रेस नहीं जीती? मुझे बताइए, जीती है ना? तो चुनावों का बॉयकॉट किसी ने किया तो कांग्रेस जीती है ना? So when I'm speaking factually, there is no need to get hyper. When I'm speaking factually, there is no need to get hyper. अब अपनी बात को पूरा कीजिए। फैक्ट्स रखना मेरा काम है, फैक्ट्स रखना मेरा काम है, आप ले लेंगे क्या? फैक्ट्स मैं रख रही हूँ, अब आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। मैं भी फैक्ट्स रखता हूं, कंटिन्यू रखिए। क्योंकि जो बनारस वाला इंसिडेंट था वो आपने नहीं जाने दिया। देखिए उसमें क्या होता है, दोबारा बोल लीजिए, मैंने आपका माइक डाउन नहीं किया है, बिल्कुल बोलूंगा, दोबारा बोलिए आप। बिल्कुल बोलूंगा। बनारस में क्या हुआ था कि एक ट्रक जो ईवीएम का था उसको स्ट्रांग रूम से निकाल के बाहर ले जाया गया, उसको विपक्ष के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पकड़ा, और वहां के जो डिविजनल कमिश्नर थे दीपक अग्रवाल, उन्होंने माना कि प्रोसीजर लैप्स है, और एनके सिंह का वहां पे सस्पेंशन हुआ। तो हमेशा अगर कोई ना कोई घटना होती है, आप ये देखिएगा उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम स्ट्रांग रूम से रिलेटेड घटना होती है या कोई झड़प होती है, तो हमेशा उसमें शक के घेरे में इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों होते हैं हमेशा, ये बताइए। और ये रही बात देखिए टीएमसी की,
ये लोग तो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके की गुंडागर्दी बंगाल में करी है, एक मिनट, आज आपके ऊपर बड़ा दबाव है। ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर मैं तो नोट, TMC आज के आपको खिलाफ बीजेपी को भी घेरना है, आज आपको इलेक्शन कमीशन को भी घेरना है, साथ साथ आज टीएमसी भी है आपको घेरना। आप आपके द्वारा घेरे जाने जो लोग महिलाओं को संरक्षण नहीं दे सकते, जो पुलिस के थ्रू गुंडागर्दी करते हैं, जिनके कार्यकर्ता मारपीट करते हैं, जिन्होंने रक्त रंजित राजनीति बंगाल में करी है, उन सभी को घेरेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो। लेकिन एक मिनट, आखिरी बात, देखिए इलेक्शन कमीशन की जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि 27 लाख वोटरों की अगर आप सुनवाई नहीं कर सकते, अगर उनको वोट देने का, मतदान देने का अधिकार आप नहीं दे सकते, तो लानत है आपके ऊपर। और इलेक्शन कमीशन शक के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि एसआईआर को गलत तरीके से करके ये वोट चोरी करी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में बैठ के जो ये लिस्ट बन रही है एसआईआर के बाद, उस पर शक होना भी चाहिए। और आपको भी सवाल उस पर बीजेपी घबराइए मत, क्योंकि ऊपर एक तीसरी आंख है इस बार सुप्रीम कोर्ट की, तो मुझे वहां तो भरोसा है, मुझे वहां कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। पूजा जी अपनी बात रखेंगे क्लोजिंग कमेंट के तौर पर, फिर संजय जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए पूर्णिमा जी, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर में किसी पार्टी को भरोसा नहीं है। और भरोसा हो भी कैसे जब इलेक्शन कमीशन अपने एक्स पोस्ट पे ये कहता है कि जो है अब की चुनाव बढ़िया से कराया जाएगा। ये करारा समाचार है जो पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ तो मिले हुए हैं ना, आपके तो पिट्ठू हैं वो, इसलिए आपको भरोसा है। भाई आपके तो टट्टू हैं, मैं बोलता हूँ इलेक्शन कमिश्नर रवि त्रिपाठी जी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता आपके टट्टू हैं इसलिए आपको पसंद है। मैं बड़े नहीं बिल्कुल बोलूंगा, टट्टू हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, बीजेपी के टट्टू हैं, नरेंद्र मोदी के टट्टू हैं, भारतीय पार्टी की सरकार के टट्टू हैं। उनका कार्य नहीं है ये करना। आपको मैं एक बार में कह रही हूँ, लैंग्वेज तो आप नहीं सुनेंगे, आप पूरी बात बोल कर ही ठीक है। मैं पूजा जी का क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ, रवि जी प्लीज रुकिए। सबने तो प्रश्न किया था इलेक्शन कमीशन से, तब से लोग तो कहा कि फर्जी वोट पड़े हुए हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन पे प्रश्नवाचक नहीं हो रही है? आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन एक पोस्ट करता है, भाजपा के नेताओं जैसी पोस्ट होती है जिसमें वो कहता है कि हम जो है कराएंगे वेस्ट बंगाल में, और ये टीएमसी की पार्टी के इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट में बीजेपी का स्टैम्प था कि नहीं था, याद है आपको? बीजेपी का स्टैम्प था कि नहीं था इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट पे? क्यों ना हो शक इलेक्शन कमीशन पे? संजय जी आपको याद होगा, हाँ ना बोल दीजिए, आपको फेक में कवर कर रहे थे। हाँ बोलिए संजय जी, जो फैक्ट है वो इलेक्शन कमीशन के स्टैम्प पे बीजेपी का स्टैम्प क्यों था डॉक्यूमेंट पे? बड़ी आपको ये सवाल पूछना चाहिए पूर्णिमा जी। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल मैंने पूछा, रवि त्रिपाठी से, लेकिन संजय जी का पहले जवाब देंगे इस बात का कि भैया आपकी स्टैम्प क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में? एक सेकंड, आपने अपनी स्टैम्प गिरवी रख दी है वहां पर, आपने अपनी स्टैम्प दे दी क्या उनको लगाने के लिए, या फिर वो कागज आपके हेडक्वार्टर में बनाया गया था? ये बताइए, इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट पे बीजेपी की स्टैम्प क्यों थी, मुझे बताइए। रवि जी 10 सेकंड में जवाब देंगे, फिर संजय जी आपके पास। मैं बस 2 मिनट, नहीं बस पहले रवि जी 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने उसकी कैसे हुई? अच्छा आप जवाब कैसे हुई? आप जवाब दीजिए, कैसे हुई? आप जवाब दीजिए ईशान, 10 सेकंड दिए हैं, जवाब लीजिए। आप रुकिए। कैसे हो गया? कल रात में जाके लोग नौटंकी कर रहे थे ना। अरे भैया स्टैम्प का जवाब दीजिए, रात की नौटंकी छोड़िए, रात की नौटंकी छोड़िए, कल का जवाब दीजिए। नहीं बोला जाता, जवाब दीजिए जो मैंने बोला जाता। इलेक्शन कमीशन के ठीक है, ओके, अब सब लोग शांत रहेंगे, अब सब लोग शांत रहेंगे, सब लोग प्लीज शांत रहेंगे। संजय जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ। कुछ नहीं लगने वाला है। ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए, चुनाव आयोग को घेरे में लेते हुए एक शॉर्ट टर्म गेन संभव मिल सकता है, एक नैरेटिव बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन मैं वोटर्स के पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा नुकसान है कैसी प्रैक्टिस के लिए, जो कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पूर्णिमा जी आपके प्रश्न का उत्तर दो उसके पहले 5 सेकंड में अपने मित्र का प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि वोट चोर है। सबसे पहला हाँ मतलब आप वोट चोर की 10-5 सेकंड में खत्म कर लेता हूँ। अरे सर रवि त्रिपाठी तो नहीं पाए। देखिए सर, मेरा टाइम खत्म है संजय जी, बड़ी 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। देखिए 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था और
जो मौलाना को जिताने के लिए बिशन सिंह को कैसे हराया गया, नेहरू जी ने कैसे किया, सबको पता। पहला वोट चोर कौन था, उसको नहीं आता। बेकार की बात कर रहे हैं। अरे कहानी है, इतिहास पढ़ के नहीं आते, इतिहास में पढ़ के आते। अरे पढ़िए ही ना, संघ की किताबें मत अरे पढ़िए संघ की भैया। किताबें नहीं है, संघ की किताबें मत पढ़िए, पढ़िए, जाके गूगल बिल्कुल कर गलत लीजिए। तरीके से लिखी हुई है गूगल में संघ की पढ़ किताबें। लीजिए, गूगल मैं पर आपको अभी दे दूंगा। हाँ, मैं आपको बेहतर मौलाना आजाद मैं आपको हार रहे ऑथराइज्ड थे किताबें दे दूंगा। और अरे मैं आपको हमें ऑथराइज्ड किताबें दे दूंगा। आप संघ की किताबें मत पढ़िए भैया। अब मैं आता हूँ, चड्डीदारियों की किताबें मत पढ़िए अपनी प्लीज। बात को पूरा चड्डी सभी करेंगे संजय पहनते जी। हैं, आप नहीं पहनते क्या संजय जी, नहीं, खाकी नहीं, चड्डी आप नहीं ईश्वर पहनते। न करे पहननी मैं पड़े मैं रविंद्र इस साहब की। लैंग्वेज से बहुत परेशान हूँ नहीं, आप and it has चड्डी become a बिल्कुल regular चड्डी practice. लगाना पड़ा है। It has become a regular practice. Please keep it off air. ईशान, I strongly object. Keep it off air. Keep it off air. मैं कई बार इस बात को दोहरा चुकी हूँ। Keep it off air. अपने ट्विटर का इस्तेमाल करिए, अपने ट्विटर का इस्तेमाल करिए, भारत 24 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मत करिए। अगर चड्डी पे मैं सवाल कई करने बार को कह बोलते चुकी हैं, हूँ खाकी आपसे ये चड्डी बात। पहनते हैं। संजय जी, 30 सेकंड्स में खत्म करेंगे। बिल्कुल गर्व करें उस पे। देखिए सिंपल सी गर्व बात करिए ना, वो है, ये बाकी देखिए चड्डी पे बार गर्व बार करिए। प्रश्न उठाना, बार बार इंस्टीट्यूशन पे प्रश्न उठा करके कहीं ना कहीं अपनी साख को अब गिरा रहे हैं। ये बताइए बंगाल के अंदर कांग्रेस कहाँ है? न 9 में है, न 13 में, एक सीट निकालने की है नहीं। राहुल गांधी को प्रचार करना था, अंडमान निकोबार में जाकर के गार्डन में घूम रहे थे, किस एजेंडे के तहत? हाँ मालूम, किस एजेंडे से घूम रहे थे ना, एजेंडा बता रहा हूँ, चाइना का एजेंडा सेट कर रहे थे, चाइना का एजेंडा सेट कर रहे थे, सबको पता है चाइना का एजेंडा सेट करने गए थे। अरे मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, चाइना के एजेंडा सेट कर रहे थे। अरे चश्मा एकदम क्लियर है, एकदम देखिए ट्रांसपेरेंट है, संघ का चश्मा नहीं है। तो जहाँ पे चुनाव होना तो वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। आप कहीं पे हो, आप तमिलनाडु में तमिलनाडु के डीएमके के कंधे पे बैठ के नाच रहे हो, आप ये बता दीजिए केरला में मुस्लिम लीग के आप कंधे पे दोनों को बैठ के स्क्रीन नाच से रहे हो। हटाएंगे, कोई फायदा नहीं उसका। दोनों को स्क्रीन से हटाएंगे, संजय जी को भी स्क्रीन से हटाएंगे, ईशान जी को भी स्क्रीन से हटाएंगे, क्योंकि यहां पर ये 2-2 सेकंड का बैंटर पर्सनल नहीं चल सकता। सवाल उठाए गए हैं टीएमसी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। ईशान, हाथ जोड़ती हूं मैं आपके, क्योंकि आपको शायद सुनाई नहीं पड़ता है, इससे ज्यादा कोशिश नहीं कर सकती। टीएमसी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन पर। समझना यह भी होगा कि ये एक सिस्टम पर सवाल है या फिर नतीजों से पहले एक शक की जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इंतजार 4 मई का है, चुनाव आयोग के जवाब का है, और साथ ही लोकतंत्र में जनता ने किसको तय किया है कुर्सी पर बैठाने का, तस्वीर इसका भी इंतजार के साथ बना हुआ है।